बिहार में लैंड सर्वे को लेकर काफी असमंजस की स्थिति बन गई है। इसको लेकर जितने लोग उतने सवाल, कई तरह के कंफ्यूजन और अफवाहें हैं। लैंड सर्वे की वजह से लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। इतना ही नहीं, इसके लिए लगने वाले कागजात को लेकर भी बड़ा कंफ्यूजन है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा जमीन सर्वे के दौरान दस्तावेजों की कमी को लेकर आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राजस्व विभाग ने कई अहम बदलाव किए हैं। अब जमीन सर्वे बिना रसीद और खतियाना के भी कराया जा सकेगा। पूर्व में सर्वे के लिए अद्यतन रसीद और खतियाना जुटाने के चक्कर में लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन नए नियमों के बदलाव के बाद इस प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रपत्र 3 में वंशावली के लिए अब जज या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ लेने की आवश्यकता नहीं है। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से वंशावली पर हस्ताक्षर कराने की भी अनिवार्य नहीं होगा। खतियाना की सच्ची प्रतिलिपि अब सर्वे के लिए जरूरी दस्तावेजों में शामिल नहीं है। जमीन नापी के दौरान जमीन पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। राजस्व रसीद की ऑफलाइन या ऑनलाइन प्रति की भी जरूरत नहीं होगी। हालांकि आपकी या आपके विश्वस्त प्रतिनिधि की उपस्थिति से सर्वे कर्मियों को आपकी भूमि की पहचान करने में आसानी होगी। इसके अलावा आपको बताते हैं कि नए नियम के मुताबिक किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। जैसे स्वघोषणा प्रपत्र 2, जिसमें रैयत या उसके वंशज द्वारा निर्धारित भूमि का विवरण भरा जाएगा। इसको संबंधित अचल शिविर में जमा कराना होगा या भूमि अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की वेबसाइट dirs.bihar.gov.in पर अपलोड करना होगा। खतियानी रैयत या जमाबंदी रैयत के वंशज को वंशावली तैयार कर प्रपत्र 3I के माध्यम से अचल शिविर में जमा कराना होगा। ये वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। इसके अलावा राजस्व रसीद की फोटोकॉपी यदि जमीन क्रय, बदलैन या दान की गई हो तो संबंधित दस्तावेज, और यदि कोई न्यायालय का आदेश हो तो उसकी फोटोकॉपी जमा करनी होगी। बंदोबस्त भूमि या फिर भूदान प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी भी अनिवार्य होगी। भू सर्वेक्षण के से संबंधित कोई समस्या, शिकायत या सुझाव हो तो जमीन मालिक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के टोल फ्री नंबर 18003456 पर संपर्क कर सकता है। अब आइए बताते हैं कि आखिर लैंड सर्वे का मतलब क्या होता है। दरअसल पिछले 50 साल के भीतर या उससे भी पहले जमीनों को काफी खरीद बिक्री हुई है, लेकिन पुराने खतियानों में पुराने जमीनों के मालिकों के नाम बदले नहीं गए हैं, यानी पुराने ही रह गए हैं। नए मालिकों के नाम नहीं जुड़े हैं। साथ ही जमीनों के मैप भी पुराने के ही चल रहे हैं, जबकि जमीनों के आकार में काफी बदलाव आ गया है। वहीं पिछले 50 सालों में सर्वे नहीं किया गया है। ऐसे में हर एंगल से जमीनों की जानकारी को अपडेट करने की मंशा से लैंड सर्वे की तरफ रुख किया गया है, ताकि जमीनों के सही मालिकों का हक न मारा जा सके। फिलहाल बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।